हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहने आई हूँ मैं आज अपने कार्तिक के साथ, अपने रॉक स्टार के साथ। रेडी हूँ मैं यहाँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, वो सब आप लोग दीदी के ब्लॉग में देख रहे होंगे कि शुभम की आज है फाइनल बारात। उसी के फंक्शन में हम लोग जा है 3 दिन से आ रहे थे, जा रहे थे, कभी गीतों में, हल्दी में, मेहंदी में। और कल जो है वो कल मैं नहीं अटेंड कर पाई थी कोई भी फंक्शन क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज जा रहे हैं शादी में। बारात बहुत दूर है तो हम लोग बारात में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग घर जा रहे हैं, घुड़चड़ी होगी, उसके लिए हम रेडी हुए हैं। मेरा कार्तिक यहाँ रेडी हुआ है, मैं रेडी हुई हूँ, दीदी रेडी हो चुकी हैं और नीचे वो जा चुकी हैं, तो हम भी जा रहे हैं। और साड़ी तो एज़ यूजुअल आप सभी जानते ही हैं, और मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मुझे इसके आगे अब और कोई साड़ी पहनने का मन ही नहीं करता है। और पहना है मैंने सब कुछ न्यू आप सभी को दिख ही रहा होगा। कैसा लग रहा है आप सभी ये ज़रूर बताइएगा, है ना। और मेरा कार्तिक कैसा लग रहा है? क्यूटी। टोपी नहीं पहनोगे? नहीं पहनोगे? जब ठंड वैसे बहुत है, मैंने तो स्वेटर भी पहन लिया है, शॉल भी ले लिया है, क्योंकि एक बार बीमार पड़ जाओ तो 3-4 दिन गए। इससे अच्छा है कि स्वेटर पहन लो गाइज, क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, हवा बहुत तेज़ है, ठंड बहुत ज़्यादा है ना। और बाकी आगे बाकी सब तो गए भाई लोगों, मैं और गोलू भाई भी निकल गए हैं। बारात नहीं जा रहे हैं गोलू, लेकिन चढ़त तक जाएंगे और उसके बाद गोलू आ जाएंगे वापस। भाई लोग यहाँ थोड़ी सी धूप खिली है, आज तो गजब ठंड है। मैंने तो टोपी भी रख ली है। इज्जत का कोई सौदा नहीं भाई, सेहत के आगे। गए थे हम लोग, चढ़त हो रही थी शुभम की, और हमारे यहाँ पे गौरी शंकर का मंदिर है रामनगर में हम आ चुके थे श्री शिव शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए शुभम के लिए। शुभम अंदर चला गया था भाई, और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी ही ज़्यादा भीड़ जो है वो चढ़त पे आई हुई थी। शुभम बहुत छोटा सा बालक था जब से हम साथ में ही रह रहे हैं, और बहुत ही तमीज़दार, बहुत सुंदर, बहुत ही सुशील बच्चे हैं, और इसकी वजह से बारात इटावा जा रही है, फिर भी मैं जाने के लिए तैयार हुआ। अदरवाइज़ मुझे तो भाई कपड़े पहनने में ना बड़ी कोफ्त आती है। यहाँ पे जो है ये बादल हैं भाई, शुभम का छोटा भाई है, बहुत प्यारे और तमीज़दार बच्चे हैं, और इसीलिए मेरा जाने का मन भी करता है कि हाँ भाई अपनों के साथ जो है वो उनकी खुशियों में शामिल हो। थोड़ा वीडियो जब पीछे हो जाएगा। इतना बड़ा देश है भारत, हम हिंदू हैं, और शुभम भी जो है ब्राह्मण ही हैं यूपी के, लेकिन सबके रीति रिवाज, रिचुअल्स, कस्टम्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ कोई कस्टम्स चल रहे थे, वही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। इसको भी याद रखना, कोई बात नहीं। अरे हंस लो, हंस रही हूँ। बहू आने के बाद ऐसा ही हंसी। हाँ सही, कैसा भी करना जरूर है।
ये होती किस लिए रसम? वो तो बैठ जाती है, मैं नहीं जा रही घर। अच्छा अच्छे से ताकत दे के भेजो। भाई दूध ल जाना मत, इसलिए दूध पी के जाते हैं। भगवान का नाम लेते हो, सब ठीक है। हाँ, बुढ़िया बन गई हो, खास हो गई। कहीं नहीं है, अभी जवान है। मैं तो अभी 16 की। बचपन में भूल हो गई, वो है मेरे पास में हाथ रख देना, मैं भी 16 ही रहना चाहती हूँ। ये मेरी दोस्त है, ये तू तो 14 की है। कह रही है भाभी, खुद तू तो 14 की है। केशव कह रहा है इस हिसाब से तो 2 साल का भी नहीं हुआ। आप बना ले रहे हैं ना? वीडियो रह गई थी, मैंने कहा मैं थोड़ा बना। जिस तरह से कार्तिक के लिए हमें प्यार आता है ना, वैसे बादल के लिए भी आता है। बहुत छोटे से देखा हुआ है इसे, मैंने कहा था कि मैं वॉइस ओवर कर दूंगा। 12 चल पड़ी थी और हम रुके थे चाय के लिए बीच में। उसके बाद हॉल में आके हम लोग देख रहे हैं कि एक रस्म होने वाली थी। उससे पहले हमने काफ़ी लंबी जर्नी थी, 6 घंटे की, तो इसलिए चाय नाश्ता किया। मुझे सबसे टेस्टी यहाँ पे रसगुल्ले लगे और जीतू देखिए खूब अच्छे से अपना रसगुल्ले मार रहा है। भाई आज तो शुभम की चमक देखते ही बनती है। आज चमक रहा है बिल्कुल एकदम अलग से। हाँ सही बात है। आ गए हम लोग इटावा चाणक्य होटल में और ये सारे लोग जो हैं लड़के वाला। अच्छा बैच का फोटो लो। हाँ ऐसे ये बढ़िया लड़के वाले क्या बात है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये लीड कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। पोस्ट कर रहे हैं। वो तो मुझे बना रहे हो। अरे पता है, वीडियो तो चल ही रही है, फोटो भी चल रही है। क्लिक भी कर लो। शुभम के रूम में हम लोग चले गए थे। हमने कहा कि भाई शादी और उसके वक्त और उसके बाद तो पता नहीं कब कैसी फ़ोटो आए। अभी हम खूब सारी फ़ोटो जो है वो खिंचवा लें। निकल पड़े हम अब किसी पूजा के लिए। कुछ रिचुअल्स होंगे और उन रिचुअल्स के बाद नहीं स्ट्रेट से भैया फिर उसके बाद चढ़त होगी और उसके बाद शादी होगी भाई लोग। शास्त्रो विक्रमी ओम आभूतं पुत्रवाह सर्वासु संगतु दिवाय हरि ओम ईश्वराय नमो नमः माधवाय नमो नमः नारायण नमो नमः हरि ओम ईश्वराय माधवाय नारायण नमः। हमारे यहाँ जैसे आज्ञा बोलते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे तिलक की रस्म चल रही थी और तिलक की रस्म में लेन देन जो भी होता है वो सारा संकल्प करने के बाद जो है वो किया जाता है। दूल्हे को जो दुल्हन के निमित्त दिया जाता है घर वालों की तरफ से। तो यहाँ साले साहब बैठे हुए थे शुभम के और वो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो काफ़ी सारा सामान था, एक गोल्ड की चेन भी थी और जिस हिसाब से भाई जो करता है उसी को पता रहता है। लड़की वाला तो कितना भी कर ले, हम लोग तो खा के आ जाते हैं भाई। ये देखते हैं कि ये अच्छा था, वो बुरा था, ये ऐसा था, वो वैसा होना चाहिए था। बट जो जुगाड़ करता है ना भाई लोग, उसी को पता रहता है कि कितना ही कठिन रहता है किसी चीज़ को जुगाड़ करना। वो पूरे अरमान समेट के और सारा का सारा इंसान अपनी भावनाओं को इसमें लगा देता है। कोई ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी ख़राब तरीके से हो करके, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा सब कुछ। और ये चीज़ें अब समझ में आती है हमें। हम भी बुराइयाँ किया करते थे एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, जिसको जो करता है ना उसी को पता चलता है। रस्म पूरी होने के बाद हम चल दिए थे भाई चढ़त कराने के लिए, बारात के लिए। और अब बाराती जो है निकल पड़े थे।
जिस तरीके से कई सारी मूवीज़ में हमने सुना हुआ है ना कि देखो वहाँ से कैसी रोशनी वाली बारात चली है, इसी तरह की रोशनी वाली बारात चल के हम लेके, और सब कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करना पड़ रहा था लोगों के साथ। फ़ोटोज़ वगैरह भी ले रहा था, वीडियोज़ भी सारा ले रहा था। फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए लोगों से के पैरों से भी बच रहा था, क्योंकि बहुत ही तगड़े तगड़े डांस कर रहे थे लोग। और जीतू के क्या कहने कि भैया जब दिख रहा था कि कैमरा चल रहा है तो हिलने लगता था। मेरा भी यही हाल था कुछ, हालांकि हम भी थोड़ा बहुत डांस किया, हम लोगों ने इन्जॉय बहुत किया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें इस पूरे जर्नी में। काफ़ी देर हो गई थी, उसके बाद भाई पनीर के पकौड़े खा के थोड़ा जो हम लोगों ने अपना एनर्जी को रीगेन किया, और उसके बाद फिर आ गए दूल्हे राजा के पास। सब कुछ आपने देखा ही। दूल्हे राजा के पिता हैं ये, बहुत ही अच्छा इन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारियां दे रखी थी, इसलिए मैं पूरा करते हुए इस ब्लॉग को पूरा कर रहा हूँ। यहाँ पे भर भर के प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी अगले ब्लॉग में बाय बाय, और सभी को श्री राधे राधे राधे।